हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में हम एक बहुत शॉर्ट और स्वीट पोएम पढ़ेंगे, द सिक रोज, जिसे लिखा है विलियम ब्लेक ने। पहले मैं इस पोएम को आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से डिस्क्राइब कर देती हूँ, इसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ मीनिंग आपको समझा देती हूँ, और इसके बाद हम आराम से विलियम ब्लेक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जानेंगे। ये पूरा पोएम के सीरीज़ में पब्लिश हुआ था, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, इन सब के बारे में कुछ पॉइंट्स समझेंगे। और ऑफ कोर्स हम इस पोएम के राइम स्कीम, लिटरेरी डिवाइस, ये सब कुछ इस वीडियो में जान लेंगे। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके लिए यूज़फुल था और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो मेरे UPI ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है और QR कोड भी यहाँ दिया है। और अगर आप इग्नू से इंग्लिश में मास्टर्स कर रहे हैं और आपका ये MEG 1 कोर्स में इंक्लूडेड है, एंड इफ़ यू वांट टू परचेज द नोट्स ऑफ दिस सब्जेक्ट एज वेल एज अगर आप इसमें क्लासेस लेना चाहते हैं तो काइंडली आप मुझे ईमेल करके अपने आप को इनरोल कर लीजिए। बाकी के नेसेसरी डिटेल्स मैं आपको मेल पर बता दूंगी। सो दिस इज़ द शॉर्ट एंड स्वीट पोएम वी आर गोइंग टू डिस्कस। आप देख सकते हैं कि 2 स्टैंजाज का है और हर एक स्टैंजा में 4 छोटे छोटे लाइन्स हैं, और दोनों ही स्टैंजा में आप देखिए सेकेंड और फोर्थ लाइन के लास्ट के साउंड सेम है। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में वॉर्म स्टॉर्म और सेकेंड स्टैंजा में जॉय डिस्ट्रॉय। तो ऑफ कोर्स इन सब को हम एक लेटर से मार्क करेंगे। तो अगर एक स्टैंजा का राइम स्कीम देखें तो होना चाहिए ABCB, उसी तरह दूसरे का भी होगा ABCB। लेकिन अगर हम पूरे पोएम का एक साथ राइम स्कीम बोले तो ABCBDEFE। अगर इस पोएम का बहुत सुपरफिशियल मीनिंग समझें हम, अगर इसका लिटरल वे में मीनिंग हम समझने की कोशिश करें तो क्या है? ओ रोज दाउ आर्ट सिक, द इनविजिबल वॉर्म दैट फ्लाइज इन द नाइट इन द हाउलिंग स्टॉर्म। ये पोएम जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहीं पर हम देख सकते हैं कि एपिस्ट्रफी नाम का एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। एपिस्ट्रफी क्या है? वो एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो हम तब कहते यूज हुआ है जब हम किसी ऐसे पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं या हम स्पीच दे रहे हैं जो वहाँ प्रेजेंट नहीं है, या फिर हम एक पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट से जैसे बात कर रहे हों, उससे कह रहे हों। तो यहाँ पर वैसा ही हो रहा है जैसे पोएट या जो स्पीकर है इस पोएम के, वो रोज से कह रहे हैं, ओ रोज दाउ आर सिक। दाउ एक ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है यू इन सिंगुलर फॉर्म, एंड आर्ट भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, दैट मीन्स आर। अगर जैसे रोज को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हो कि रोज तुम बीमार हो गए हो, वो जो इनविजिबल वॉर्म है जो रात को उड़ता है, उस आंधी तूफान में वो आया, हैज़ फाउंड आउट दाई बेड, उसको तुम्हारा ये क्रिम्सन जॉयस बेड मिला। नो, क्रिम्सन इज अ कलर, तो तुम्हारा जो ये पेटल्स है वो उसको एक बेड की तरह मिला जिसमें वो आया। ही मेड अ डार्क सीक्रेट लव, और तुम्हारे लाइफ को वो डिस्ट्रॉय करके चला गया। नाउ यहाँ पर वॉर्म सिंबलाइज करता है निगेटिविटी को, इविल पावर्स को, और रोज सिंबलाइज करता है इनोसेंस को, पॉजिटिविटी को। इस पोएम को हम 3 लेवल पे समझ सकते हैं, फिजिकल, इमोशनल एंड मोरल। फिजिकल लेवल पे मैंने आपको समझा दिया। ऑफ कोर्स ये पोएम को पढ़ के लगता है कि एक रोज और एक वॉर्म के बारे में है, बट ये दोनों सिंबॉलिक है ना। सिंबॉलिक है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो सेंस हमें पोएम से ही मिल रहा है। अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा में 2 वर्ड्स यूज हुए, रोज और वॉर्म। यही दोनों सिंबलाइज कर रहे हैं क्या चीज़ों को? जॉय और डिस्ट्रॉय को। रोज इज कनेक्टेड विथ जॉय एंड वॉर्म इज कनेक्टेड विथ डिस्ट्रॉय। मीन्स वॉर्म ही है जो रोज को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी। और ये जो पेयर बन रहा है, रोज को वॉर्म कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, उसके अपोजिट में है, और जॉय के अपोजिट में डिस्ट्रॉय है। वॉर्म और डिस्ट्रॉय सिंबलाइज कर रहा है ईविल को, और रोज और जॉय किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ब्यूटी एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे क्या इम्प्लीकेशन है? पोएट ये कह रहे हैं कि एक वॉर्म जैसा एक ईविल वो रात में आंधी तूफान के बीच आया, और वो एक डार्क सीक्रेट लवर की तरह रोज के बेड में एंटर किया उसने, स्टिल्थली, माने चोरी चोरी, चुपके चुपके। ही मेड लव, डिस्ट्रॉयड द लाइफ ऑफ रोज एंड मूव्ड अवे।
ना हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ गुडनेस को सिंबलाइज किया जा रहा है वर्ड्स जैसे बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय, और इविलनेस को सिंबलाइज किया जा रहा है नाइट। नाइट यूजुअली अंधकार होता है, नेगेटिविटी को ही डिनोट करता है, सिंबलाइज करता है। सो नाइट से डिनोट कर रहे हैं, हाउलिंग स्टॉर्म से डिनोट कर रहे हैं, डार्कनेस से डिनोट कर रहे हैं, डार्क वर्ड भी यूज हुआ है इस पोम में, सीक्रेट से डिनोट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स डिस्ट्रॉय से हम इविल पावर्स को इन सारे वर्ड से डिनोट कर रहे हैं, सिंबलाइज कर रहे हैं। ना आप देखिए कि मैंने यहाँ पे जो वर्ड्स मेंशन किए, जो फ्रेजेस मेंशन किए, तो अच्छाई को, गुडनेस को सिंबलाइज सिर्फ एक फ्रेज कर रहा है और इविलनेस को सिंबलाइज बहुत सारे वर्ड्स कर रहे हैं। तो शायद स्पीकर या पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छाई जो होती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है और बुराई उसको चारों तरफ से घेरे होती है। ऑल्दो हम इस बात को समझ रहे हैं कि वॉर्म सिंबलाइज कर रहा है इविल को, बट हम नेचर ऑफ इविल को बिल्कुल नहीं जानते, वो एक सीक्रेट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वॉर्म इनविजिबल है। सो द नेचर ऑफ दैट इविल इज सीक्रेट। इट मे बी लस्ट, सिन, डिस्ट्रक्शन और डेथ। वो इविल एग्जैक्टली क्या है? वो लस्ट है, मीन समवन इज देयर हु इज ट्राइंग टू डिराइव अ सेक्सुअल प्लेजर, या कोई सिन है, कोई पाप है, डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी के इरादे से देयर इज समवन प्रेजेंट, या फिर डेथ खुद है। डेथ को सिंबलाइज किया जा रहा है वॉर्म से। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो वॉर्म सेल्फिशनेस को डिनोट कर रहा है। रोज जो कि प्योरिटी और इनोसेंस को डिनोट कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि रोज सिंबल ऑफ लव माना जाता है, और ये इनोसेंस तब खत्म हो जाता है जब वो एक ऐसे इंसान से, एक ऐसी चीज से मिलता है जैसे वॉर्म, जो सेल्फिश है, वो सिर्फ अपना लस्ट को फुलफिल करने आया है। तो सच्चा प्यार को एक लस्ट जैसी इविल चीज खत्म कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। या हम चीज़ों को इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि रोज़ की ज़िंदगी क्यों बर्बाद हुई, मतलब एक इनोसेंट पर्सन की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है जब वो इनोसेंट है, उसे नहीं पता आसपास की बुराइयों के बारे में, और बुराइयां उसे घेर कर उसके इनोसेंस को मार देती है। विलियम ब्लेक के एक्चुअली दो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ पोएम्स थे। एक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो उन्होंने 1789 में पब्लिश किया था, और एक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो उन्होंने 1794 में पब्लिश किया था। ये जो पोएम अभी अभी हमने पढ़ा, द सिक रोज, दैट वाज पब्लिश्ड इन द सीरीज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि 1794 में पब्लिश हुआ था। नाउ 1789 में उन्होंने जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एक कलेक्शन पब्लिश किया, उसमें जितने भी पोएम्स हैं वो ज़्यादातर इनोसेंस को डिनोट करते हैं। वो एक चाइल्ड से रिलेटेड हैं, लैम्ब से रिलेटेड है, पास्टोरल इलेज यानी कि रूरल जो एक सराउंडिंग्स होता है उन चीज़ों को डिनोट करता है। और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो एक क्रूअल वर्ल्ड को डिनोट करती है। और इन दोनों सीरीज़ में ऐसे पोएम्स हैं जो एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट करते हैं, जैसे द सिक रोज के ही जैसा एक छोटा सा पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी है, और उसका नाम है द ब्लॉसम। सो इन दो कलेक्शंस के थ्रू और अपने कॉन्ट्रास्टिंग पोएम्स के थ्रू विलियम ब्लेक ने बहुत अच्छे से एक बात को समझाने की कोशिश की है कि इनोसेंस इज हेवन, बट अगर हम चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, लाइफ की क्रुएलिटी को, लाइफ की प्रॉब्लम्स को, हमारा जो एक हेवनली लाइफ था इनोसेंस के साथ, वो खत्म हो जाता है। इफ़ इनोसेंस इज हेवन देन एक्सपीरियंस इज हेल। जिस तरह से द सिक रोज में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से नेचर की दो चीज़ें, एक वॉर्म एक रोज, तो वॉर्म जो ईविल पावर है वो एक इनोसेंट चीज़ को, एक रोज को, प्यार के सिंबल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वही दूसरी तरफ इसका जो कॉन्ट्रास्टिंग पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कलेक्शन में है द ब्लॉसम, उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से नेचुरल वर्ल्ड में जो अलग अलग चीज़ें रहती हैं वो आपस में कितने प्यार से रहती हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती हैं। नाउ कुछ विलियम ब्लेक के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, एंड व्हेन एंड वेयर ही डाइड, इट्स मेंशन्ड हियर। उन्होंने पढ़ाई लिखाई तो बहुत नहीं की थी, बट ही वॉज अ जीनियस in what work he did. He wrote very beautiful, wonderful poems, and he was also a genius in engraving and painting. इनको कुछ तो फॉर्मल एजुकेशन मिला था, पर बेसिकली इन तीन फॉर्म्स ऑफ आर्ट में इन्होंने खुद को खुद ही ट्रेन किया था।
इन्हें बाइबल, एलिजाबेथन लिटरेचर और मिल्टन के बारे में लगभग सब कुछ पता था। इन्होंने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को स्टडी किया था। इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते थे, जिनमें से लैटिन, ग्रीक, हेब्रू, फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेजेस थे। ऐसा माना जाता है दैट विलियम ब्लेक हैड अ गिफ्ट ऑफ आइडेटिक इमेजरी। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ हम इमेजिन करते हैं हमें लगता है एज इफ वो चीज़ हमारे सामने हो रही है। और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे रोज, टाइगर, वो उनके लिए कुछ मिस्टिकल, कुछ रिलीजियस, कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग कन्वे करता था। सो कंक्लूडिंग माई पॉइंट, दिस पोएम डिनोट्स sick love, the destruction of love by selfishness, the destruction of innocence by experience. Guys, this was the entire poem और hope आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. Still if you have any doubts, feel free to mention it in the comment box below, या फिर आप मुझे Facebook पेज पर मैसेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है. Now you can also connect with me on Instagram and the Insta ID is given in the description. See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days. Thanks a lot.